सामने आप देखेंगे झील नजर आएगी। ये झील नहीं है, ये रोहिणी का नया बसा हुआ रोहिणी सेक्टर 41 है। किराड़ी में जल निकासी नहीं थी तो विफलता ये रही कि वो सारा जल आकर यहां पर इकट्ठा हो गया। ये मेन रोड जो करोड़ों की लागत से बनाया गया था, इस रोड का इतना बुरा हाल है, मतलब इससे अच्छा रोड गांव का होता होगा, कस्बों का होता होगा। और बूथ पर पुलिस वाले कैसे बैठते होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ये रोड, यहाँ की व्यवस्था पूरे तरीके से फेल नजर आई है। लोग आ जा नहीं सकते, यहाँ पर पानी लगातार भरा हुआ है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी किराड़ी विधानसभा में है और आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से सरकारी वादे जो हैं वो खोखले नजर आए हैं। दिल्ली में तो अमृतकाल आ चुका है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है। लगता है जैसा ही अमृतकाल है तो हालत भी बदल गई होगी। मैं जहां खड़ा हूं, यहाँ के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से ही हैं, जिनका नाम है अनिल झा वत्स। और यहाँ पर क्योंकि दिल्ली है तो सरकार तो बीजेपी की है, तो जवाबदेही तो दोनों की है, पर काम कोई नहीं करता। सामने आप देखेंगे झील नजर आएगी। ये झील नहीं है, ये रोहिणी का नया बसा हुआ रोहिणी सेक्टर 41 है। यहां पर बसावट होनी थी, यहां पर एक सेक्टर बनना था, लोगों को यहां पर रहना था, पर क्योंकि किराड़ी में जल निकासी नहीं थी तो विफलता ये रही कि वो सारा जल आकर यहां पर इकट्ठा हो गया। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर ये रोड बनाए गए और यहाँ पर जो सीवेज हैं उनके ढक्कन नहीं लगाए गए, तमाम ढक्कन ऐसे ही पड़े हैं। ये रोड है, ये मेन रोड जो करोड़ों की लागत से बनाया गया था, इस रोड का इतना बुरा हाल है, मतलब इससे अच्छा रोड गांव का होता होगा, कस्बों का होता होगा, और इससे अच्छा तो एक जंगल भी होता होगा। यहाँ पर आप देखेंगे पानी भरा हुआ है, ये सीवेज का पानी है। इसके आगे आप देखेंगे कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, कीचड़ मची हुई है और सरकार सो रही है। यहां पर लोग अपने व्हीकल लेकर आते हैं और किराड़ी के लोग कहते हैं कि जब वो नया कोई भी वाहन खरीदते हैं तो आने वाले 2 सालों में वो वाहन पूरे तरीके से खुक्कस खोई हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। सामने आप देखेंगे इतना बड़ा ये तालाब सा बना हुआ है, यहां पर भी एक तालाब जैसा बना हुआ है, ये भी दिखा दीजिए। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप एक काम कीजिए, क्योंकि आप कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, तो आप जनता के लिए ये कीजिए, और जनता के लिए ना सही भगवान के लिए ये कीजिए कि इस रोड पर जो ये बुरे हालत हैं इन्हें सुधरवाने के लिए इसी गंदे पानी में जो आपकी विफलता से यहां फैला हुआ है, यहां पर 3-4 नाव चलवाइए। 8-10 नाव यहां चल जाएगी, 3 से 4 नाव यहां चल जाएगी, और यहां पर पर्यटन जब बढ़ेगा, जब यहां पर यात्री आएंगे और वो नाव में सवारी करेंगे तो आप लोगों की कमाई भी होगी। उसी कमाई से ये रोड बनवा दो, क्योंकि जनता की टैक्स से सरकार सिर्फ शीश महल जैसे महल बनवा सकती है। सरकार जहां खुद रहती है दिल्ली को मेंटेन करा सकती है, लुटियंस दिल्ली बना सकती है, पर जहां आम जनता रहती है, जो वोट करती है और जो जनता उन्हें सरकार बनाती है, उन्हें नेता बनाती है, उन्हें बड़े बड़े सरकारी बंगलों तक पहुंचाती है, उनके इलाकों में ये हाल है। सामने आप देखेंगे ये थाना प्रेम नगर का एक बूथ भी है, और बूथ पर पुलिस वाले कैसे बैठते होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। आप देखिए ये कैसा रोड है, इतनी बुरी हालत यहां पर है, पर सरकार और प्रशासन और व्यवस्था कुछ भी नहीं करते। पीछे सैकड़ों गज का ये इलाका, हजारों गज का ये इलाका, एकड़ों का इलाका, जहां पर ये पूरा की पूरा पानी भरा हुआ है। यहां पर पानी भरा हुआ है, इधर सामने पानी भरा हुआ है, और ये पूरा की पूरा इलाका कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील हो गया है। ये पानी इतना ज्यादा गंदा है, ये ड्रेनेज का पानी है जो कि नालों में जाना चाहिए, पर अब इन जमीनों में सिमट कर रह गया है। पर सरकार और प्रशासन कुछ भी नहीं करती। आप लोगों को एक और बात बता देते हैं, इस पानी के उस पार आप देख पाएंगे कुछ कॉलोनियां हैं जो लोगों के घर हैं, उन घरों में भी पानी भर जाता है, उन घरों में सीलन आ जाती है, और फिर भी
हमारे देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और यहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के अनिल झा वत्स, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये काम डीडीए का भी है, क्योंकि ये जो नया सेक्टर बनाया जा रहा है ये डीडीए की ही बसावट बताई गई है सूत्रों के हवाले से। तो यहाँ पर डीडीए को भी देखना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार को, एलजी साहब को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जनता आवाजाही यहाँ से कर रही है वो कैसे आवाजाही करेगी। एक और चीज, सामने जो रोड है उस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से वो रोड भी बंद कर दिया गया। हाल फिलहाल में ये रोड खुल चुका है, पर पिछले 2 हफ्ते से ये रोड बंद था। ये रोड भी जो हालत है, तो आप सोचिए किराड़ी से लोग आखिर कैसे रोहिणी जाएं और रोहिणी से लोग आखिर कैसे वापस किराड़ी आए। दोनों ही सवाल जो है वो ज्यों के त्यों खड़े हैं, पर सरकार कोई भी काम नहीं करती। ये रोड, यहाँ की व्यवस्था पूरे तरीके से फेल नजर आई है, पर सरकार आंखों पर काली पट्टी बांधकर गांधारी की तरह मौन खड़ी है। लोग आ जा नहीं सकते, यहाँ पर पानी लगातार भरा हुआ है और यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो भी रात को नहीं चलती है। मतलब यहाँ कोई कैमरा नहीं है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं चलती, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर गड्ढों में आए दिनों लोग गिर रहे हैं, आए दिनों एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि सरकार की आंखें खुले और सरकार कुछ न कुछ काम करे।